ट्वेल्थ केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने ठोस अवस्था में चैप्टर हमारा पहला जो ठोस अवस्था है उसमें पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा ठोसों के गुण और ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल या अक्रिस्टल। और फिर हमने इसके अंतर के बारे में भी पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वह उनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय में नहीं पाई जाती। क्रिस्टलीय जो है वो समदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय समदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस से वो दीर्घपरासी और अक्रिस्टलीय लघुपरासी अवस्था वाले होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है उनको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी या आभासी ठोस कहा जाता है। अब आभासी ठोस क्या कहा जाता है या अवास्तविक ठोस क्या कहा जाता है? क्योंकि उन्हें गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर वह क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोसों में एक गुण पाया जाता है जिसके कारण उन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, और वह गुण है द्रव के समान प्रवाहित होने का प्रवाह का गुण। क्रिस्टलीय ठोसों में द्रव के समान प्रवाह होने का गुण पाए जाने के कारण वह अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि घरों में जो कांच की खिड़कियां लगी होती हैं, जब उन्हें लगाते हैं उस समय उस खिड़की की मोटाई शुरू से ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद हम देखते हैं कि उसमें हल्का धुंधियापन या धुंधलापन आ जाता है और नीचे की जो खिड़की थी या जो कांच की जो हमें खिड़की लगी है वह नीचे की तरफ से मोटी और ऊपर की तरफ से पतली होती है। कारण कांच भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच के जो परमाणु है वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, परिणाम स्वरूप नीचे से मोटाई बढ़ जाती है और ऊपर से मोटाई कम हो जाती है। क्लियर? आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस उनमें पाए जाने वाले बंध, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पदार्थ किसी भी वस्तु का निर्माण जो है अवयवी कणों से होगा और अवयवी कण आपस में आकर्षण बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार के आकर्षण बंधों के आधार पर ठोसों को जो वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। बंधन के आधार पर क्रिस्टलीय जो ठोस है उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस जो है उसको खुद को आगे 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है आयनिक ठोस, फिर है धात्विक ठोस और फिर है सहसंयोजक ठोस। अब इनके जो नाम है उन्हीं में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस की। तो ऐसे ठोस जिनके अवयव कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अवयव कण क्या होंगे? अणु। और ये जो आणविक ठोस है इनके इन अवयव कणों के बीच में आकर्षण बंध बहुत ही दुर्बल होता है। दुर्बल वंडरवाल्स बंध इनमें वंडरवाल्स जो बंध है वो इनमें पाया जाता है। ठीक है, दुर्बल बंध होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होते हैं और अधिकांश जितने भी आणविक ठोस है वह निम्न ताप पर तो ठोस अवस्था में और सामान्य ताप मतलब कमरे के ताप पर वह द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम इसके जो पार्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु अध्रुवीय प्रकृति के हैं वह अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इसमें जैसे अक्रिय गैसें हो गई, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे CCl4 हो गया, ऐसे इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ऐसे आणविक ठोस जिनमें जो अवयव कण यानी जो अणु है वो ध्रुवीय प्रकृति के हैं वह ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जैसे ClCl3 हो गया, HCl हो गया, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका देखते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। मतलब ऐसा आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध। अभी हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध का मतलब है कि हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी तत्व जो मुख्य रूप से कौन है? फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O। ठीक है, तो विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बंध, इनमें पाया जाने वाला आकर्षण बल जो है वह हाइड्रोजन बंध कहलाता है और जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा वह हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाता है। इनके कुछ गुण हैं। पहला कि जितने भी आणविक ठोस है वह निम्न ताप पर ठोस और सामान्य ताप यानी कमरे के ताप पर वह द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, दुर्बल बंध होने के कारण आकर्षण बल जो है वो दुर्बल होने के कारण गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा, प्रकृति इनकी भंगुर होती है। और चौथा, विद्युत के प्रति सामान्यतः ये पूर्ण चालक होते हैं, लेकिन यदि ये विलयन की अवस्था में है उस समय यह विद्युत की चालकता को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वही परिभाषा नाम में छिपी हुई है, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण आयन है आयनिक ठोस कहलाते हैं। अब आयन धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे देते हैं NaCl। NaCl जो है वो इस आयनिक
ठोस का एग्जाम्पल है। इसमें NaCl में Na जो है वो धनायन है, Cl जो है वो ऋणायन है। ठीक है, आणविक ठोस जो है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं और इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल है वो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसे कूलॉमी बल भी कहते हैं। यह विद्युत के प्रति सामान्य अवस्था में यानी ठोस अवस्था में कुचालकता दर्शाते हैं, लेकिन इनका विलयन भी विद्युत के प्रति सुचालकता या विद्युत के प्रति चालकता को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं दात्विक ठोस। दात्विक ठोस का मतलब है ऐसे ठोस जिनके अवयव कण धातु परमाणु से बने हो। ठीक है, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण धातु परमाणु से बने हो दात्विक ठोस कहलाते हैं। धातु क्या होती है? हमें पता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग है मतलब जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी धनायन है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो जो धात्विक ठोस होगा उसमें धनायन भी होगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही यह विद्युत के प्रति चालकता को दर्शाती है। और इसके साथ और यह इनमें जो धात्विक बंध, इनमें आकर्षण बल धात्विक बंध होता है। ये जो धात्विक बंध है वह वैन डेर वाल्स बंध की तुलना में प्रबल होता है, इस कारण यह कठोर होती है, लेकिन कठोर होने के साथ साथ इनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता और तन्यता, ये दो इसकी विशेषता है धातुओं में। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है और तन्यता पाई जाती है। क्या होता है? आघात वर्धनीयता, आघात करने पर वर्धन होना, यानी इनको पीट करके लंबी चादर बनाई जा सकती है। दूसरा है तन्यता। तन्यता मतलब खींचना, खिंचाव। तो धातु को खींच करके इसका लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। सर्वाधिक तन्यता होती है सोने में और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता होती है लोहे में। उसके अलावा धातुओं का एक विशेष गुण यह भी है कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयव कणों के जो अवयव कण है वो क्या हो? अधात्विक परमाणु। कैसे हो? अधात्विक परमाणु हो वह सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और इनमें जो अवयव कण है उन अवयव कणों के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। अब ये क्या होता है? तो सहसंयोजक बंध का मतलब हम जैसे बॉन्ड्स होकर इस तरह से करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो वह बंध जिसका निर्माण उससे जुड़े हुए परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझे से होता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, हमें ये पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब उसमें हम इस तरह से उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए हम उसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अब ये जो सहसंयोजक ठोस है इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे। ये जो सहसंयोजक ठोस है अधिकांशतः विद्युत के वो कुचालक होते हैं, क्योंकि हमें हीरे की संरचना पता है। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने से विद्युत की प्रति चालकता भी नहीं दर्शाता। लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए और 3 से जुड़ा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह विद्युत की प्रति चालकता दर्शाता है। क्लियर? तो आज हमने बंधन के आधार पर जो ठोस है उनके प्रकार के बारे में पढ़ा, उनके कुछ जो विशेष प्रकार के गुण जैसे उनका गलनांक और उनके क्वथनांक के बारे में पढ़ा, विद्युत की प्रति चालकता किस प्रकार की है, उनके उदाहरणों के बारे में देखा, उनमें आकर्षण बलों के बारे में देखा, उनके अवयव कण क्या होते हैं उनके बारे में देखा। क्लियर? इससे आगे का टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में।